तो बंगाल में वोटिंग का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। बंगाल में 92.25% मतदान हुआ है। पहले फेज में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। इस बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए, लेकिन कुछ इलाकों से हिंसक खबरें भी सामने आई हैं। और दूसरी तरफ जो है, इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हुई, लेकिन आज़ादी के बाद से पहली बार पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग की गई है और लोग, खासकर के महिलाएं और युवा जो है वो अपने घर से निकले और अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। 92.25% जो है मतदान हुआ है और काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या वाकई पश्चिम बंगाल में अब यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्या वाकई कमल खिल रहा है या एक बार फिर से ममता दीदी का दबदबा बरकरार रहेगा। 4 तारीख को फैसला हो जाएगा, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच पहला फेज जो है वो खत्म हुआ है। अब सभी की नजरें दूसरे फेज पर टिकी हुई है। हालांकि इस बार जो है, जो तस्वीरें हमने मुर्शिदाबाद में देखी और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें फेज 2 में ना देखने को मिले, इसको लेकर भी खास इंतजाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुरक्षा के वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर वो संवेदनशील इलाके जहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। तो बंगाल में एक तरफ बम्पर वोटिंग हुई है पहले फेज में, अब सभी की नजरें जो है दूसरे फेज पर टिकी हुई है और बार बार यही अपील की जा रही है कि दूसरे फेज में भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और लोकतंत्र के इस पावन पर्व में अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करें। तो एक आखिरी फेज बचा हुआ है और आखिरी चरण के लिए तमाम पार्टियों की तरफ से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोगों से अपील भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है, इस बीच प्रधानमंत्री मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो या फिर सीएम ममता बनर्जी हो, सभी की तरफ से खास तैयारियां हैं। अब बात बंगाल के पहले चरण के चुनाव की, जहां एक तरफ पहले फेज में बम्पर वोटिंग हुई तो दूसरी तरफ बवाल भी बहुत भयंकर हुआ। और मैं आपको अलग अलग तस्वीरें जो है वो दिखा रही हूँ। मेरे अगल बगल जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सब बवाल और हंगामे की तस्वीर हैं। मुर्शिदाबाद से लेकर झारग्राम तक जमकर तांडव मचा। सवाल यह है कि बंगाल में चुनाव है तो क्या बवाल होना तय है? आखिरकार इतने फोर्सेस के बाद भी बंगाल के बवाली कंट्रोल में क्यों नहीं आए? इन सब के बीच सवाल यह भी है कि इतनी बम्पर वोटिंग का मतलब क्या है? क्या ममता फिर से वापसी कर रही हैं या फिर कमल खिलने वाला है? रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में वोटिंग बम्पर, जगह जगह बवाल भयंकर। बंगाल में सियासी उबाल है, वोटिंग है तो बवाल है। क्या कहता है पहला फेज? बीजेपी या टीएमसी का क्रेज? वोटिंग बम्पर, बवाल भयंकर। बवाल के बाद शुभेंदु अधिकारी और अधीर रंजन चौधरी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। घुसने नहीं दिया था, जो गुंडा लोग दिया था वो सब बंद है। आज गुंडा नहीं है, इसलिए पीसफुल वोट आएगा। आम आदमी वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, पीस चाहता है, शांति। और गुंडा लोग अपने चोरी करने के लिए गुंडागर्दी करता है। गरीब को मकान नहीं मिला और यहाँ का गुंडा का 3 स्टोरेड मल्टीप्ल बिल्डिंग हुआ। हर जगह आप जा रहे, क्या लग रहा है? वोटों का वोट पीसफुल, शांति। लोगों का निकल के आ रहे, जो शांति तोड़ेगा उसको तोड़ने का काम हम करेगा। अच्छा चल रहा है। कुछ नहीं बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स अच्छा काम कर रहे हैं। और तो सारे एजेंट आपके बूथ पे हैं? हाँ, बूथ पे है, जाके देखिए ना। चंडीगढ़ से आई ये तस्वीरें सिर्फ हैरान ही नहीं करती, बल्कि कई बड़े सवाल भी खड़े करती हैं। एक युवा करीब 1 घंटे तक बिना हिले डुले सिर झुकाए बैठा रहा, ना किसी की आवाज पर